प्रधानमंत्री ने आज पणजी में आयोजित गोवा रोजगार मेले को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। राज्य मंत्रिमंडल ने आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्तावों को दी मंजूरी। मछली पालन नीति में संशोधन सहित कई अहम फैसले। भिलाई नगर निगम के कुछ इलाकों में डायरिया का प्रकोप, 2 लोगों की मौत। और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन, प्रतिभागी बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा सरकार द्वारा पणजी में आयोजित गोवा रोजगार मेले को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस रोजगार मेले में विभिन्न विभागों में पदों के लिए 1000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि भाजपा शासित सभी राज्यों में एक के बाद एक रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं को केंद्र सरकार भी नौकरी दे रही है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज गोवा सरकार ने अहम कदम उठाया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को बधाई दी। 4 करोड़ रुपए की लागत से मोपा में बने नए हवाई अड्डे का लोकार्पण भी जल्द ही होने जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़े कार्यों में गोवा के हजारों लोगों को रोजगार मिला है। इसी तरह आज जो गोवा में कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनसे भी गोवा के युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं, उनके सामने गोवा के विकास के साथ साथ वर्ष 2047 का भी लक्ष्य है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। वहीं छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव का भी कैबिनेट में अनुमोदन किया गया। इन दोनों संशोधन विधेयकों को विधानसभा के आगामी विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि विधानसभा में संशोधन विधेयकों के पारित होने के बाद इन वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और भी वो डाटा बनेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो माननीय उच्च न्यायालय ने जिस आरक्षण की हम लोगों ने पिछले विधानसभा में पारित करके जो 58% का भेजा था, उसको उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज किया है। तो छत्तीसगढ़ में SC, ST एज पर पॉपुलेशन और OBC, और चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने EWS के आरक्षण को भी मान्यता अप टू 10% दिया है, तो इन वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के संदर्भ में हम विधेयक लाने जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि कैबिनेट में नवीन मछली पालन नीति में संशोधन किए जाने के विभागीय आदेश का भी अनुमोदन किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के संशोधन अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के तहत प्राकृतिक आपदाओं से फसल और अन्य क्षति की स्थिति में मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य शासन, वनोपज संघ और निजी निवेशकों के बीच किए गए त्रिपक्षीय MOU के आधार पर स्थापित वनोपज आधारित उद्योगों द्वारा जो उत्पाद निर्माण किए जाएंगे, उन्हें छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के तहत छूट के साथ क्रय करते हुए संजीवनी तथा अन्य माध्यमों से विक्रय करने के लिए निर्णय लिया गया है। दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम के कई इलाकों में इन दिनों डायरिया की शिकायत मिल रही है। वार्ड 32 के JP नगर कैंप वन क्षेत्र में कई लोग डायरिया से पीड़ित हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री सरकारी अस्पताल सुपेला और BM शाह अस्पताल में 43 मरीज भर्ती हैं। वहीं डायरिया से पीड़ित 2 मरीजों की मौत भी हुई है। भिलाई के वार्ड 32 के JP नगर कैंप 1 में कल शाम से ही अचानक उल्टी दस्त के बाद लोग बीमार होने लगे थे और एक के बाद एक लाल बहादुर शासकीय अस्पताल सुपेला में इलाज के लिए पहुंचने लगे थे। शाम तक सुपेला अस्पताल में 42 मरीज पहुंच चुके थे।
जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, भिलाई महापौर, निगम कमिश्नर सहित आला अधिकारी मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि निगम के नल से पानी पीने वाले हर दूसरे घर में लोग उल्टी दस्त की शिकायत से परेशान हैं। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा और नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने डायरिया प्रभावित क्षेत्रों तथा अस्पताल में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मरीजों के बेहतर उपचार के लिए डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए। 2,500 घर हैं इन कॉलोनियों में, तो हर एक घर में अभी सुबह से टीम जा रही है, एक एक घर में जाकर देख रही है कि कितने मरीज हैं जिनको लक्षण है। जब टीम जा रही है तो उनके हाथ में दवाइयाँ भी दी गई हैं कि जिनको लक्षण दिख रहा है साथ में दवाई भी दे, और अगर थोड़ा एडमिशन लायक हालत लग रही है तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी कराए। रात भर हमारा ये सर्वे का काम चलेगा। नगर निगम की टीम पूरा इसको देख रही है और सुबह तक हमारा सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। तभी पर उम्मीद है कि अभी मतलब खराब हालत वाले जो पेशेंट्स हैं उस तरह की उम्मीद है कि इस तरह के पेशेंट्स अब और नहीं है। उल्लेखनीय है कि डायरिया प्रभावित क्षेत्रों से पानी के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच के बाद ही डायरिया के फैलने का कारणों का पता चल सकेगा। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर अमल करते हुए छत्तीसगढ़ के शिक्षित युवा भी अब स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने लगे हैं। जांजगीर चांपा जिले के युवा ललित कैवर्त ने बताया कि वे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा से प्रेरित होकर मत्स्य पालन कर रहे हैं। इससे उन्हें अच्छी आर्थिक आमदनी भी हो रही है। सरकारी नौकरी के लिए बहुत अप्लाई भी किया, तो सरकारी नौकरी नहीं मिल पाया, तो मैं अपना मतानुसार एक मत्स्य पालन का निर्णय लिया और मैं एक मत्स्य पालन शुरू कर लिया, जिसमें आमदनी अच्छा से होता है, क्योंकि छोटे मछली को बढ़ाकर किलो में, 1.5 किलो में, 2 किलो में निकाल कर बेचता हूँ। जिससे उस बेचने की क्रिया ये है, अपना पड़ोसी गांव है वहाँ पर बाज़ार में जाकर उस बड़ा मछली को वहाँ पर बेचता हूँ, जिसमें मुझे अच्छा से आमदनी होता है। अकलतरा विकासखंड के अंतर्गत बलौदा की मत्स्य निरीक्षक संगीता सवरा ने बताया कि मत्स्य विभाग द्वारा जांजगीर चांपा जिले में सैकड़ों मछुआरा समिति और गैर असंगठित लोगों को मत्स्य बीज प्रदान किए जाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन करने वाले किसानों को मत्स्य बीज के लिए अनुदान दिया जाता है। इससे मत्स्य पालन के लिए किसान ज्यादा रुचि ले रहे हैं। बीज प्रक्षेत्र पुलीपोटा और शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र शनिचरड्डी, 2 शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बलौदा ब्लॉक में है। वहाँ से कृषकों को, मत्स्य कृषकों को 50% कृषकों को अनुदान में मछली बच्चा दिया जाता है। वो इससे और समय समय पर मछली विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो अपना मछली पालन सही तरीके से कर सके। उल्लेखनीय है कि मछली पालन विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन से जिले के मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिल रहा है। इस व्यवसाय से जुड़े जिले के 6,500 मत्स्य पालक लाभान्वित हो रहे हैं। पुलिस परिवार की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में कोरबा पुलिस ने अभिनव पहल की है।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस लाइन में सिलाई कढ़ाई सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसमें पुलिस परिवार की महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पुलिस लाइन स्थित पुलिस कॉलोनी में संचालित इस प्रशिक्षण केंद्र में पुलिस परिवार की महिलाएं आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही निशा जनार्दन और उषा चंद्रा ने बताया कि पहले वे घर के कामकाज तक ही सीमित थीं, लेकिन अब प्रशिक्षण प्राप्त कर आकर्षक परिधानों की सिलाई का काम कर रही हैं। सिलाई सीखने आती हूँ। एसपी सर ने हमारे लिए, हम गृहिणियों के लिए ये सेंटर खोला है कि ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें और जो गृहिणी है, जो हाउसवाइफ हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। और हम लोग यहाँ से अगर सीख कर जाते हैं तो और भी गृहिणियों को हम आगे सिखाएंगे, उनको भी आत्मनिर्भर बनाएंगे और अपने घर में अपने जो पति हस्बैंड जो नौकरी करते हैं उनके कामों में योगदान कर सकें। पुलिस लाइन में सेंटर खोला गया है। इससे हम लोग को अभी तक बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई है, जैसे कि हमें सिलाई कढ़ाई बुनाई ब्लाउज़ विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र हैं पोशाक हैं उनकी हमें बहुत अच्छे से प्रशिक्षण दी गई है। इससे पहले हम लोग एक हाउसवाइफ की तरह रहते थे, अब इसके माध्यम से हम अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। हम रोजगार से जुड़ने का मौका मिल रहा है, हम अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। कोरबा के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने दूरदर्शन समाचार से चर्चा में बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक सार्थक कदम है। उन्होंने बताया कि पुलिस परिवार की महिलाओं को कपड़ों की सिलाई का प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है। अब तक 2 बैचेस में लगभग 25 से 30 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है और कुछ और बैचेज इसके बाद लगातार बहुत सारे लोगों जो इसमें उत्सुक हैं उनके लिए हम लोग बैचेज चला रहे हैं। इसका फायदा ये एक तो ये है कि वो अपने लिए भी काम कर सकते हैं, कहीं बाहर में भी काम कर सकते हैं और पुलिस में भी एक जो यूनिफॉर्म का रहता है सिलाई का काफ़ी बड़ी संख्या में रहता है जो उनको काम मिल सकता है, क्योंकि हम वो काम भी या तो कहीं कोई प्राइवेट पर्सन से कराया जाता है या तो किसी अन्य लोगों को दिया जाता है। तो ये काम भी उनको बड़ी संख्या में मिलने से उनका रोजगार भी उपलब्ध होगा और उनके इनकम का भी जरिया भी बढ़ेगा। ये एक अच्छा कदम है जिसमें हम लोग आने वाले समय में और भी जो लोग हैं उसमें जुड़ना चाहते हैं उनको जोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि पुलिस परिवार की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में शुरू किया गया ये अभियान अब महिलाओं के आत्मबल को बढ़ाने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार करता नजर आ रहा है। प्रदेश में छत्तीसगढ़ी पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले में विकासखंड स्तर के बाद जिला स्तर पर 3 दिवसीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 300 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। रायगढ़ स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में रस्साकशी, पिट्ठूल, सकली, गिल्ली डंडा, बाटी, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, भौरा, बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, लंबी कूद और दौड़ को शामिल किया गया है। जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया वहीं कोरिया जिले में भी जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के अंतर्गत खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। खरवत हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने बताया कि जिले में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के अंतर्गत आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स 22-23 है, इसके अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिता कोरिया जिले में 21 तारीख से प्रारंभ होगी है और 25 तारीख तक ये चलेगी। इसमें बेसिकली छत्तीसगढ़ के जो लोकल ट्रेडिशनल हमारे गेम्स है, स्पोर्ट्स है, जैसे कबड्डी हो गया, फिर रस्साकसी हो गया, उसका खो खो हो गया, इस प्रकार की जो विभिन्न गतिविधियां हैं अलग अलग आयु के जो वर्ग हैं उनके लोगों के लिए इसका आयोजन किया गया है। उसमें लोग काफ़ी उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये 25 तक जहाँ पे चलेगा उसके बाद जो विजेता रहेंगे उनका संभाग स्तर पे अलग से प्रतियोगिता होगी। फिर वहाँ से जो विजेता होंगे उनको फिर रायपुर में अलग से वहाँ पे प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और जो भी वहाँ पे जीतेगा उनको सम्मानित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन 25 नवंबर तक चलेगा। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।